झारखंड जीके के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड में वनों उत्पाद के बारे में बात करेंगे। यानी झारखंड के वन में क्या उत्पादन होता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और उसकी क्या विशेषता है। पिछला क्लास में हम लोग झारखंड के कितने वनों को किस किस भाग में बांटा गया है इसको हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे उस वन में क्या क्या फल या लकड़ी या कौन कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं जो झारखंड के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज हम लोग। तो झारखंड में वन उत्पाद को दो भाग में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। ठीक है। पहला होता है मुख्य उत्पाद, जबकि दूसरा होता है गौण उत्पाद। देखिए, जबकि दूसरा कितना होता है? दूसरा होता है गौण उत्पाद और पहला होता है मुख्य उत्पाद। देखिए, मुख्य उत्पाद मीन्स क्या होता है? मुख्य उत्पाद मीन्स होता है कि वैसे वस्तुएं जो झारखंड के लोगों के लिए मुख्य व्यवसाय का काम करता है, यानी उससे उसको बेनिफिट होता है झारखंड के लोगों को। ठीक है। जबकि गौण उत्पाद का मीन्स होता है कि ऐसा उत्पाद जो झारखंड के लोगों को तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ में जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय आय में जिसका योगदान है उसको हम लोग गौण उत्पाद के बारे में, यानी बोल सकते हैं गौण उत्पाद उसको हम लोग कहेंगे। जो राष्ट्रीय आय में जिसका योगदान होता है उसको गौण उत्पाद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लाह, रेशम, बांस, केंदुपत्ता, ठीक है ना, ये सब सारे हम लोग गौण उत्पाद के अंतर्गत रखते हैं। गौण उत्पाद बता दिए अभी क्या है। गौण उत्पाद मीन्स क्या हो गया? जो हमारे नेशनल प्रोडक्ट के अंतर्गत इसको रखा जाता है, यानी कि जो हमारे देश के राजस्व को बढ़ाने का काम करता है उसको गौण उत्पाद कहते हैं। ठीक है। देखिए, आइए हम लोग आज देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मुख्य उत्पाद के बारे में हम लोग बात करेंगे। मुख्य उत्पाद में कौन कौन आता है? साल, शीशम, महुआ, ठीक है, महुआ, सागौन, सेमल, गम्हार, जामुन, आम और कटहल। ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मुख्य उत्पाद में कौन कौन आएगा? पहले साल। साल की क्या विशेषता है जी? देखिए, साल की क्या विशेषता है बताइए। साल की विशेषता है कि सबसे पहले ये जंगलों का राजा के नाम से जाना। जंगल मीन्स क्या? पर्णपाती जंगलों के राजा, यानी कि ये इस वृक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? पर्णपाती जंगलों के राजा के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी लकड़ी इतनी कठोर होती है, ठीक है, कि फर्नीचर या रेल के डिब्बे, पहले, अभी तो लोहे के आ रहे हैं ना, पहले जो रेल के डिब्बे बनते थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे। कौन सा लकड़ी के? सखुआ के, साल के। ठीक है। उसके साथ में जब स्टार्टिंग में जब रेल आई थी तो जो पटरियाँ बिछ रही थी तो उसके नीचे जो स्लीपर बनता था, स्लीपर समझते हैं ना? देखिए, स्लीपर ऐसे होता है, नीचे हो गया आपका ब्लास्ट यानी गिट्टी, उसके ऊपर होता है एक स्लैब होता है इस प्रकार का। ठीक है। इसके ऊपर पटरियाँ बिछी होती है। तो ये स्लैब जो होता था ये पहले किसका बना होता था? ये पहले लकड़ी का बना होता था। कौन से लकड़ी का? सखुआ का। क्यों? क्योंकि सखुआ का लकड़ी मजबूत होता है, कठोर होता है, जल्दी फटता टूटता नहीं था। इसीलिए झारखंड के जंगलों को ज़्यादा काटा गया था। जब अंग्रेज लोग 1854 में जब दैट मीन्स रेल की परिचालन जब शुरू किया गया था, इसका पटरी बिछाने का काम किया जा रहा था, तो स्लैब के रूप में इसी लकड़ी का उपयोग सबसे ज़्यादा किया गया था। ठीक है। अब आगे देखिए, इसके फूल को हम लोग सरई फूल के नाम से जानते हैं और फल को, देखिए, फूल को सरई फूल, मगर एक फल भी उसमें पाया जाता है और उस फल से कुंजरी का तेल निकाला जाता है। कुंजरी का तेल चिकित्सा के रूप में काम किया जाता है। चिकित्सा मीन समझते हैं ना, यानी कि बीमारी को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सरई फूल हमेशा याद रखिएगा कि झारखंड में सरहुल त्यौहार जब मनाया जाता है ना, तो सरई फूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और हमेशा आप देखिएगा कि ये त्यौहार जो है, सरहुल जो है, हमेशा पतझड़ के बाद, यानी कि जब सरई के पेड़ में, यानी सखुआ के पेड़ में जब फूल लगने लगते हैं उस समय क्या मनाया जाता है? उसी समय सरहुल का त्यौहार मनाया
जाता है। ठीक है, समझ गए ना। और सखुआ यानी साल को ही हम लोग क्या कहते हैं, हमारे झारखंड के राजकीय वृक्ष है साल। समझ गए, और पर्णपाती जंगलों का राजा भी साल को कहा जाता है। अब आगे आइए, आगे हम लोग देखते हैं शीशम। शीशम क्या है, शीशम काफ़ी मजबूत लकड़ी है। इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में करते हैं, दीवान, पलंग, टेबल, कुर्सी। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला है महुआ। महुआ तो जानते हैं, सभी को पता है। महुआ का फल भी होता है, ठीक है, फूल भी होता है, याद रखिएगा, और बीज भी होता है। देखिए, और इसका तीनों जो है वो हमारे राज्य में काम का करता है। देखो, फल हमको तो पता है, फल जिसको हम लोग कोड़ी के नाम से जानते हैं, यानी कि देहात में इसको क्या कहा जाता है, कोड़ी। ठीक है, इससे तेल निकाला जाता है, कोड़ी का तेल। अब हमेशा याद रखिएगा, पहले अभी तो आ गया ना, सरसों का तेल है, रिफाइन ऑयल है, अभी आ गया। पहले के लोग इसी फल का, किसका, महुआ के फल से क्या निकालते थे, तेल निकालते थे, इसको कोड़ी का तेल कहा जाता है। और पता है ये इतने कारगर है, ये चिकित्सक के रूप में इसको काम किया जाता है, यानी चिकित्सा में, यानी कि अगर किसी का पेट दर्द हो रहा है, गैस वैस बन गया है, तो कोड़ी का तेल लगाइए आराम से, ठीक है, थोड़ा देर मलिए, आपका आराम हो जाएगा, यानी आपका पेट दर्द आराम हो जाएगा। उसके साथ में इसको पहले के लोग जब क्या बोल सकते हैं कि एक घर से दूसरे घर यानी मेहमान जाते थे, मेहमानी करने जाते थे, तो इसी का तेल से क्या बनाते थे, रोटी छानते थे। अभी भी किसी के यहाँ पे कोई लोग आते हैं तो रोटी वगैरह ले करके आते हैं, तो मगर अब कोड़ी का तेल का रोटी नहीं मिलेगा, अब आपको सरसों का तेल का मिलेगा या तो रिफाइन ऑयल का मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब फूल तो पता है सभी को, फूल क्या है, महुआ। महुआ फूल है, कोड़ी फल है, याद रखिएगा, दे देता है क्वेश्चन में, बताइए महुआ क्या है, फल है, फूल है, बीज है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको क्या मानना है, महुआ फूल है। और महुआ का फूल से क्या बनता है, देसी शराब, है ना। आप देखे ही होंगे हमारे यहाँ, हमारे पूर्वज जो हैं वो, हमारे पूर्वज पीते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग देसी दारू का यूज़ करते हैं। हमारा क्या बोल सकते हैं, घर का देवता लोग भी चढ़ाया जाता है, घर के देवता लोग को भी इसको चढ़ाया जाता है। लोग की मान्यता है कि इससे क्या होते हैं, देवता लोग खुश होते हैं। ठीक है, और उसके साथ में क्या बोला, महुआ के फल को हम लोग सब्जी के रूप में भी यूज़ करते हैं। शायद बहुत सारे झारखंड के ऐसे लोग हैं जो इसका सब्जी खाए होंगे, उनमें से एक हम भी खाए हैं। ठीक है, अब इसका तेल बता दिए चिकित्सा के रूप में किया जाता है उपयोग। ठीक है, अगला है सागौन। सागौन मीन्स क्या, सागवन, सागौन का लकड़ी, सागवन का लकड़ी। ठीक है, ये काफ़ी सुंदर और क्या होता है, मजबूत होता है। इसकी कीमत जो है हज़ारों में है। ठीक है, इसका भी बोला जा रहा है कि फर्नीचर के रूप में इसका काम किया जाता है, रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, हवाई जहाज़ में उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये हल्का होता है, हल्का समझते हैं। ठीक है, ये हल्का होता है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। हल्का के साथ में कठोर भी होता है। ठीक है, अगला है सीमल। सीमल समझते हैं, सीमर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जब पतझड़ की मौसम आती है तो सीमर के पेड़ से सारे पत्ते गिरते हैं, और उसका फल जब लगता है तो उस फल का उपयोग हम लोग रुई बनाने में करते हैं। सफ़ेद सफ़ेद आप देखे होंगे कि इस तरह से फल होता है, बीच में फट जाता है, रुई बाहर तरफ क्या होने लगता है, बहुत ज़्यादा उड़ने लगती है। तो हम समझ गए हैं कि फल इसका रुई बनता है, इसका फल से क्या निकलता है, रुई निकलता है। समझ गए ना। तो सेमल के फल से क्या निकलता है, रुई बनता है। इसके साथ में इसकी लकड़ी हल्की होती है और मुलायम होती है, और सफ़ेद रंग की भी होती है। याद रखिएगा, लकड़ी हल्की होती है, मुलायम होती है और सफ़ेद रंग की होती है। इसीलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, सेटरिंग का पटरा बनाने में। आप समझे ना, अगर घर किसी का बन रहा है, अगर घर बन रहा है तो अगर सेटरिंग लगाना है तो कौन सा पटरा का यूज़ करता है ज़्यादातर, यही सेमल के लकड़ी का पटरा का यूज़ करता है। वही लिखा है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, पैकिंग में, हल्का होने के कारण पैकिंग में, तख्तिया वही घर के सेटरिंग करने में, ढलाई में, या खिलौना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है गम्हार। गम्हार के बारे में तो सभी को पता है, गम्हार लकड़ी, ठीक है, जो लकड़ी हल्की भी होती है, मुलायम भी होती है और चिकनी भी होती है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, ये फर्नीचर में किया जाता है। और फर्नीचर में भी कहाँ पे, नक्काशी करने में। आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े दीवान पलंग वगैरह जब बनता है तो उसमें नक्काशी किया हुआ रहता है। ठीक है,
तो नक्काशी कैसे होता है? ये नक्काशी एक गम्हार की लकड़ी में परफेक्ट होता है, क्योंकि ये हल्की होती है, मुलायम होती है और चिकनी होती है। समझ गए ना? आ गया ये जामुन। ये जामुन तो सबको पता है। जामुन, जामुन की लकड़ी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। मगर जामुन का पेड़ में जो लगा हुआ लकड़ी हो तो मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत लचीला होता है। लचीला मीन्स क्या बोल सकते हैं, मतलब ठस ठस होता है। अगर आप ज़्यादा अगर करीब उसके चढ़ करके अगर पतले टहनी में जाना चाहेंगे तो टूट जाइए, गिर जाइएगा आप नीचे। मगर जब लकड़ी मोटी हो जाती है और उसका क्या किया जाता है, जब फर्नीचर में यूज किया जाता है तो इसको बोला जाता है कि पानी में आप इसको छोड़ दीजिए, ये सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, ठीक है। तो वही बोला है कि ये पानी में खराब नहीं होने का गुण पाया जाता है, ठीक है। खराब नहीं होने का गुण पाया जाता है, याद रखिएगा। इसलिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? कुआं के आधार में, फर्नीचर में। कुआं का आधार समझते हैं? अगर ये कुआं है, अगर कुआं से आपको जल निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ डालते हैं ताकि यहाँ से रस्सी से इसको हम खींच करके कुआं का पानी निकाल सके। तो ये वाला जो पार्ट है ना, अभी तो लोग सीमेंटेड कर देता है, मगर पहले के लोग क्या करता था, यहाँ पे डाल देता था लकड़ी, ताकि इसमें पैर रखें और पानी खींच के बाहर निकलते। वही बोला गया है कि क्या करने में, यानी कुएं के आधार, ठीक, में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है आम। आम को तो सभी पता है, इसका फल होता है, हम लोग खाते हैं, ठीक है। पका हुआ आम में विटामिन ए होता है और कच्चा आम में विटामिन सी होता है, ये सभी को पता है। आगे देखिए, और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? फर्नीचर में। यानी दरवाज़ा वगैरह बनाइएगा ना, तो दरवाज़ा वगैरह बनाने में क्या लगता है? पैनल लगता है। पैनल समझते हैं? अगर ये दरवाज़ा ऐसे है, अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो इसमें लकड़ी का बड़ा सा गुटका लगता है, उसको हम लोग पैनल कहते हैं। ये लकड़ी का गुटका लगता है, तब दरवाज़ा यहाँ पे लगता है, तो इसको पैनल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये लकड़ी मजबूत होती है और अच्छी भी होती है। अगला है कटहल। कटहल तो सभी को पता है, इसको हम लोग खाने में यूज़ करते हैं तथा इसका फर्नीचर बनाने में यूज़ किया जाता है। चलिए आगे आइए, अगला देखते हैं गौण उत्पाद। गौण उत्पाद किसको बोलते हैं? हम लोग तो पता है कि जो देश के राजस्व को बढ़ाने का काम करता है उसको गौण उत्पाद के नाम से जानते हैं। अगला देखिए केंदुपत्ता। केंदुपत्ता के बारे में सबको पता है, ये केंद का पेड़ होता है, ठीक है। केंद का पेड़ उसका नाम क्यों बोला गया? क्योंकि उसमें जो फल लगता है उसी का नाम केंद है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंदुपत्ता कहते हैं, ठीक है। केंदू के पत्ता मीन्स केंद के पेड़ में लगने वाले पत्ते को केंदुपत्ता। और इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं? बीड़ी बनाने में। बीड़ी बनाने में आप देखे होंगे बंगाल में फेमस है बीड़ी। हर एक आदमी, दैट मीन्स हर एक आदमी नहीं बोल सकते, मीन्स अधिकतर लोग जो है बीड़ी का सेवन करते हैं। उसमें क्या खैनी वगैरह डाल करके बीड़ी बनाया जाता है। इसके अंदर में खैनी डाल देगा, यहाँ पे बीड़ी बना देगा, ठीक है। फिर उसको पिया जाता है, सिगरेट की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब देखा कि केंदू के पत्ते को इतना ज़्यादा डिमांड है तो झारखंड सरकार जो केंदू पत्ता नीति ला दिया, ठीक है, जो 2015 में लागू किया गया। 2015 से केंदू पत्ता नीति कब लाया? 2015 में, ठीक है। और इसके तहत क्या कहा गया कि केंदू यानी कि केंदू पत्ता से जो भी चीज़ें बनाई जाती है उसको उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। उद्योग का दर्जा मीन्स क्या? उद्योग का दर्जा मीन्स क्या? कुटीर उद्योग, यानी घर पे बनाए जाने वाला। आ गया ये। अगला है लाह। लाह के बारे में तो सभी को पता है। भारत में लाह का उत्पादन का 57% झारखंड करता है। यानी भारत का टोटल जितना लाह का उत्पादन होता है ना, उसमें से 57% कौन करता है? झारखंड करता है, याद रखिएगा। और लाह जो किससे बना है? संस्कृत का एक वर्ड है लक्ष्य। लक्ष्य, लक्ष्य बना है, ल और छ, लक्ष्य बना है, संस्कृत का वर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आइए, अगला क्या है? अब इसको लाह का उत्पादन करने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले ऊंचाई, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए इसकी? बोले समुद्र तल से 350 मीटर। तापमान कितना चाहिए? 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा कितना चाहिए? 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए। उसी जगह पे इसका उत्पादन कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है कि लाह को 4 भागों में बांटा गया है। बैसाखी लाह, जेठवी लाह, कतकी लाह और अघनी लाह। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ तो कट गया थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अघनी लाह का उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड में किया जाता है,
कितना परसेंट? 47%। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा था पिछले जेपीएससी में कि झारखंड में सबसे ज़्यादा इनमें से किसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है, कौन से किस्म का, लाह के कौन से किस्म का उत्पादन किया जाता है? तो अघनी लाह का। कितना प्रतिशत? 47%। उसके बाद कौन है? जेठवी लाह। जेठवी लाह कितना है? 44%। याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? बैसाखी लाह। कितना? 6%। कतकी लाह कितना प्रतिशत? 3%। यानी सबसे ज़्यादा झारखंड में अगर लाह का उत्पादन होता है तो कौन से किस्म का होता है? अघनी, यानी अघन, जिसको हम लोग बोलते हैं अघनी लाह। ठीक है, आगे आइए। लाह के कीड़ों को कहाँ पाला जाता है? तो प्लास के पेड़ में, कुसुम का पेड़ में, या बेर के पेड़ में। आप लोग खाएं प्लास तो देखे होंगे, जो झारखंड में जब पत्ते गिरते हैं पर्णपाती वनों का तो जो लाल लाल फूल आता है तो प्लास का ही फूल होता है। ठीक है, झारखंड का राजकीय वृक्ष, राष्ट्रीय झारखंड का राजकीय वृक्ष भी प्लास को कहते हैं। कुसुम तो आप देखे ही होंगे, इसका लकड़ी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, और इसमें फल लगते हैं। ठीक है, अगर आप इस कुसुम का फल को खाइएगा तो आपको कैसा लगेगा? हल्का खट्टा टाइप का लगेगा। ठीक है, बेर, बेर तो पता है सभी को, यानी कि लाह के कीड़ों को किस में पाला जाता है? प्लास हो गया, कुसुम हो गया, या बेर के वृक्ष में लगाकर लाह निकाला जाता है। ठीक है, अगले, लाह किस में घुलनशील है जी? ओनली फॉर एल्कोहल में। किस में? एल्कोहल में। ठीक है, और किसी में नहीं घुलता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? पेंट बनाने में, पॉलिश की सामान बनाने में, या आतिशबाजी में, यानी पटाखा उटाखा और खिलौना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, पेंट बनाने में, ठीक है, किसमें? पेंट। पेंट मीन्स क्या? जो दरवाज़ा पेंट किए हैं, घर पेंट कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिश समझते हैं, पॉलिश क्या होता है? पॉलिश तो सभी को पता है, पॉलिश क्या होता है? पॉलिश करने वाला। आतिशबाजी, आतिशबाजी मीन्स क्या? पटाखा उटाखा खिलौना बनाने में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बोलेगा कि लाह का उत्पादन कहाँ किया जाता है। देखिए, लाह का उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा किया कहाँ जाता है? तो देखिए, लाह का उत्पादन सबसे ज़्यादा पिछला वर्ष बोला गया कि रांची में। ठीक है, लाह का उत्पादन, मगर अभी तो रांची तो हाल फिलहाल ही 2 साल में आ रहा है, मगर सबसे पहले जो है वो खुट्टी हमारा जिला ऐसा था जहाँ लाह का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा था। मगर अभी कौन है? अभी रांची है। अभी पूछेगा वर्तमान में लाह का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो रांची करता है। जबकि लातेहार का टोरी जगह है, लातेहार का टोरी जगह है जहाँ की लाह जो है वो निर्यात के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। किसके लिए? निर्यात के लिए। ठीक है, निर्यात मतलब समझते हैं क्या होता है? ठीक है, निर्यात मीन्स होता है बेचने के लिए, बेचने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे आइए। चलिए देखते हैं। तने कल बोलेगा कि बेचने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ है? तो टोरी का, यानी लातेहार का लाह। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए, ये रांची के नामकुम एक जगह है, नामकुम, नामकुम, यानी कि हम हाईलाइट कर दिए इसको। लाह से संबंधित है। कैसे संबंधित है? लाह से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक शोध संस्थान रखा गया है। कौन बोला? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ने ICAR के द्वारा 20 सितंबर 1924 को, ठीक है, भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया। और कौन सा समिति इसका सिफारिश किया था? लिंडसे हार्लो समिति। देखो, लिंडसे हार्लो समिति, ये सब याद रखिएगा कि जो है भारतीय लाह शोध संस्थान की स्थापना कब किया गया? 20 सितंबर 1924 में। कहाँ किया गया? रांची के नामकुम में। ठीक है, और इसकी कौन से समिति ने इसकी सिफारिश की थी? लिंडसे हार्लो समिति ने। ठीक है, अभी इसका नाम क्या पड़ गया है जी? अभी इसका नाम परिवर्तन भी किया गया है 2007 में। 20 सितंबर 2007 को इसका नाम क्या पड़ा था?
भारतीय प्राकृतिक रेजिन व गोंद संस्थान, मगर अभी हाल फिलहाल इसका नाम क्या दे दिया, राष्ट्रीय द्वितीयक, ठीक है, कृषक संस्थान। देखिए राष्ट्रीय द्वितीयक कृषक संस्थान किसका नाम है जी, नामकुम में जो है ला अनुसंधान केंद्र, यानी क्या इसका नाम दिया गया है, इसका राष्ट्रीय द्वितीयक कृषक संस्थान नाम दिया गया है। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि रांची लातेहार में तो इसका उत्पादन किया ही जाता है, जबकि झारखंड के अलग अलग जिलों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। और उन जिलों में 1750 क्या बनाया गया है, वन प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। यानी कितना, 1750, यानी जिस जगह से इसका उत्पादन किया जाता है, जैसे रांची हो गया, ठीक है, लोहरदगा हो गया, खुट्टी हो गया, ठीक है, गुमला हो गया, यानी इस वाले क्षेत्र में जिस जगह पे, जैसे ये झारखंड का मैप है, ऐसे करके ले लेते हैं हम लोग, तो रांची तो यहाँ पे है, तो रांची के आसपास जितने वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे लाह का उत्पादन किया जाता है। और इन सारे जिलों को मिला करके कितने वन समितियाँ बनाई गई है, 1750 वन समिति बनाई गई है। कब बनाई गई है, 2014 और 15 में ये वन समितियाँ बनाई गई, ताकि इसका प्रबंधन, देखभाल और इसके कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी देखभाल के लिए क्या बनाया गया है, अब झामकोफेड नामक संस्था का क्या किया गया है, एक संस्था बनाया गया है। ये क्या करता है, ये जो है इसका काम है, जो भी गौण उत्पाद होता है, यानी स्पेशली फॉर लाह के लिए, यानी गौण उत्पाद जो भी है उसकी देखभाल करने के काम कौन करे, झामकोफेड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है झामकोफेड का, देख लीजिए, द झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, कोऑपरेटिव, ठीक है, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना लंबा याद रख लीजिएगा आप, क्योंकि झारखंड के एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन कर देता है, बोल देगा झामकोफेड में एफईडी क्या है, तो एफईडी क्या है, फेडरेशन है, बस याद रखना है। सीओ क्या है, कोऑपरेटिव है, ठीक है, एम क्या है, माइनर है, एफ क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है, ये कुछ भी पूछ देगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये कुछ भी पूछने को तैयार रहता है, इसलिए कुछ भी पूछने से पहले आप रेडी रहिए। अब इसकी स्थापना कब किया गया है, इसकी स्थापना 2007 में किया गया है। देखिए ये नीसा जो लिखा हुआ है यही है, राष्ट्रीय द्वितीयक कृषक संस्थान, यानी क्या बोल सकते हैं, नेशनल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर इसका नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखिए झामकोफेड को 2 भाग में बांटा गया है। झामकोफेड को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में, ऊपर भाग और नीचे भाग। तो ऊपर वाला भाग वो जो झामकोफेड कार्य करता है, जबकि नीचे वाला भाग 88 प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, यानी कि 88 प्राथमिक सहकारी समितियां, यानी छोटे छोटे समूह में इसको बांटा गया ताकि उसकी देखभाल और आगे बढ़ाया जा सके इसके कार्य को। ठीक है, जबकि झामकोफेड का काम क्या है, झामकोफेड का काम है कि वनवासियों की सुरक्षा देना। वनवासी में क्या, वन में जो वनवासी रह रहा है उसकी सुरक्षा देना, उसके साथ में गौण उत्पाद उद्योगों को बढ़ावा देना। गौण उत्पाद उद्योग मीन्स क्या, तेंदुपत्ता उद्योग, ठीक है, लाह उद्योग, रेशम उद्योग, बांस उद्योग, को इसको बढ़ावा देने का काम कौन करेगा, झामकोफेड करेगा। समझ गए ना, चलिए आगे आइए। अगला है तसर रेशम। तसर रेशम समझते हैं, रेशम तो 4 प्रकार का है, तसर है, सहतूती है, ईरी है, मूंगा है, क्लियर है। मगर झारखंड में जो पाया जाता है वो तसर रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का स्थान क्या है, प्रथम है। कितना उत्पादन करता है जी झारखंड, टोटल जो है पूरा भारत का लगभग 77 यानी 76%, यानी 76.4%, मतलब 76% तसर रेशम का उत्पादन करता है झारखंड। ठीक है, और इसके कीड़ों को कहाँ पाला जाता है, इसके कीड़ों को पाला जाता है साल का पेड़ में, ठीक है, सहतूत का पेड़ में, आसन का पेड़ में, अर्जुन का पेड़ में।
ठीक है, इन कीड़ों को पाला जाता है। कौन से कीड़े को? तसर रेशम वाले कीड़े को। ठीक है, और तसर रेशम जो है, रेशम कितने प्रकार की पाई जाती है? 4। तसर, सहतूती, ईरी, मूंगा। याद रखिएगा, रेशम भी 4 है और ला भी 4 है। क्लियर है ना? कौन कौन सा? अगनी, जेठवी, उसके बाद क्या है, हम लोग क्या पढ़े? और उसके बाद आ जाइए जेठवी, कतकी और बैसाखी। ठीक है, जबकि इसमें क्या है? तसर, सहतूती, ठीक है, तसर, सहतूती, ईरी, मूंगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि 1964 में, ठीक है, रांची में नगड़ी, रांची में कहाँ? नगड़ी केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र है। क्या बोला गया कि रांची के नगड़ी में क्या है? तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र है। यानी कि तसर, जो तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी, उसकी देखभाल, किसी को ट्रेनिंग देना है तो कहाँ दिया जाएगा? रांची के नगड़ी में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1964 में। ठीक है, और जो झारखंड जो है वह तसर रेशम का सबसे अच्छा या प्रमुख उत्पादक है। कहाँ कहाँ किया जाता है? झारखंड के कौन से जिले में? देखिए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। यानी कहने का मतलब है कि कौन सा? कोल्हान वाले क्षेत्र में। अगर झारखंड का इस तरह मैप है तो कोल्हान वाला क्षेत्र यहाँ पे होता है। ठीक है, यानी उड़ीसा साइड में, याद रखिएगा कोल्हान क्षेत्र। तो कोल्हान क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, और रेशम, यानी क्या बोला गया कि रेशम की देखभाल के लिए, किसके लिए? रेशम की देखभाल के लिए झारक्राफ्ट का गठन किया गया। झारक्राफ्ट कब किया गया? झारक्राफ्ट का गठन 2006 में। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। याद रखिएगा, झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब क्या बोला गया कि झारक्राफ्ट के तहत झारखंड के 4 जिलों में रेशम पार्क की स्थापना किया गया है। कौन सी पार्क की स्थापना किया गया? रेशम पार्क। रेशम पार्क क्या होता है? रेशम पार्क मीन्स हो गया कि रेशम वाले कपड़े का जो, क्या बोल सकते हैं उसको, बेचना, खरीदना, यानी बोल सकते हैं कि इसका रख रखाव से लेकर के सारा कुछ, ठीक है, ये पार्कों में किया जाता है। रख रखाव मीन्स क्या? रेशम उठा के लाके वहाँ रख देगा? नहीं, जो कपड़े उत्पादन किए जाएंगे उसको बेचेगा, क्वालिटी चेक करेगा, ठीक है, उसके बाद सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। यानी मेन काम रेशम पार्क वाले का ही होता है। ठीक है, सारा कुछ, सब कुछ आप रेडी करके दे दिए, रेशम पार्क वाले सेल कर लेंगे। ठीक है, अब रेशम पार्क कहाँ कहाँ बनाया गया जी? देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। रांची के, गिरिडीह, जसीडीह और खरसावां। देखिए, जसीडीह कहाँ है? देवघर में है, याद रखिएगा। तो बोला गया क्या? रेशम पार्क जो बना है झारखंड में, कितने जगह पे बनाया गया? 4 जगह पे। कौन कौन सा? रांची, गिरिडीह, जसीडीह यानी देवघर, ठीक है, खरसावां में किया गया है। ठीक है, समझ गए ना? और झारखंड की स्थापना कब किया गया था? सभी को पता है, 2006 में। अगला है लास्ट, यानी बोल सकते हैं हम लोग गौण उत्पाद का लास्ट क्या है? बांस का। बांस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझा रहे हैं, समझ आइए। बांस, इसका उपयोग घरेलू सामान बनाने में, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? घरेलू सामान बनाने में या कागज उद्योग में किया जाता है। कागज उद्योग के में किसका? लुगदी का उपयोग करते हैं। लुगदी किससे निकाला जाता है? बांस से निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि घरेलू सामान बनाने में क्या हम लोग क्या क्या बनाते हैं? सुपली, ठीक है, उसके बाद बड़ा बड़ा सा अनाज रखने के लिए दोरी, खांची, इसको हम लोग बोलते हैं अपना अपना जगह में। ठीक है ना, एरिया का नाम जिस जगह पे है उसके अनुसार से इसका नाम चेंज होता है। ठीक है, आगे ये भारत सरकार के द्वारा 2005 में अस्फूर्ति यानी कि अस्फूर्ति योजना लाया गया। अस्फूर्ति योजना किसके तहत है? ये योजना जो है वह बांसों से रिलेटेड है। बांस से रिलेटेड मीन्स बांस का देखभाल, उत्पादन, सारा कुछ अस्फूर्ति योजना के तहत किया गया है। ठीक है, उसमें से 2005 में जब अस्फूर्ति योजना आया था तो झारखंड भी लागू किया उस योजना को। ठीक है, यानी कि झारखंड में भी अस्फूर्ति योजना कब आई है? 2005 में भी आई है। ठीक है, अस्फूर्ति योजना के तहत क्या बोला गया? देखिए,
झारखंड सरकार ने स्फूर्ति योजना के तहत रांची जिले में बांस संकुल, ठीक है, बांस संकुल की स्थापना करेगा। किसकी स्थापना करेगा? बांस संकुल, यानी कर चुका है, ये लिख दिए करेगा मतलब कर चुका है ये, ठीक है। बांस संकुल बनाया, स्थापना करेगा। देखिए स्फूर्ति का फुल फॉर्म क्या होता है? स्फूर्ति का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, एस फॉर स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल, याद रखिएगा, रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल, ये याद रखिएगा। स्फूर्ति का फुल फॉर्म होता है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल। ये था आज का हमारा क्लास, झारखंड के वन उत्पाद। ये हमेशा याद रखिएगा, इसके बारे में ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, 100% देखने को मिलता है। जो भी एग्ज़ाम का तैयारी आप कर रहे झारखंड में, चाहे जेएसएससी का कांस्टेबल हो या जेएसएससी का टीचर का हो, ठीक है ना, यानी जेएसएससी टीचर भी है तो उसमें भी क्वेश्चन कुछ पूछ देता है। तो आप तैयार रहेंगे तब तो क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। अगर 10 ही क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में आप अगर 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी नहीं बना पा रहे, 5 क्वेश्चन भी नहीं बना पा रहे झारखंड का, तो आप तो बेकार में झारखंड में रहते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आपको बेकार नहीं करना है, अपने आप को थोड़ा देखना है, थोड़ा थोड़ा देखिए और पढ़ लीजिए ताकि आपको आसान हो जाए, ठीक है। जेपीएससी में तो भर भर के पूछता है, 200 यानी दोनों पेपर में जब पीटी में 200 होता है तो उसमें से 110 तो खाली झारखंड का ही क्वेश्चन बनता है, समझ गए ना। तो इसीलिए 110 और इधर 10-20 बना लीजिए, 30 बना लीजिए इधर, यानी 140 बनाइएगा तो आपको हंस खेल का आपको पीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो 125, अगर झारखंड के जेपीएससी में अगर 125 कर लेते हैं तो उसमें से आपका पीटी हो जाएगा क्लियर, समझ गए। तो देखिए आपको अच्छे से कीजिए, ये आपके लिए है ताकि आप आसानी से कर सकें, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।